एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। गांव के लोग उसे बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी मानते थे। रामू के पास बहुत ज़्यादा जमीन नहीं थी। उसके पास केवल कुछ खेत थे जिनमें वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका परिवार छोटा था। घर में उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे थे। रामू का जीवन आसान नहीं था। हर दिन सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, सुबह सुबह खेतों की ओर निकल जाता। जब गांव के कई लोग सो रहे होते, तब रामू अपने खेत में काम कर रहा होता। वह मानता था कि मेहनत करने वाला इंसान कभी भूखा नहीं रहता। एक साल गांव में अच्छी बारिश हुई। सभी किसानों की फसल बहुत अच्छी हुई। रामू की फसल भी लहलहा रही थी। खेतों में गेहूं की सुनहरी बालियां हवा के साथ झूम रही थी। यह देखकर रामू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस बार अच्छी कमाई होगी और बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे बचा सकेगा। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसे नहीं रहती। अगले साल बारिश बहुत कम हुई। खेतों में पानी की कमी हो गई। कई किसानों ने खेती छोड़ने का मन बना लिया। कुछ लोग दिन भर चौपाल में बैठकर अपनी किस्मत को कोसते रहते। रामू भी परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं बैठकर रोता रहूँगा तो समस्या और बढ़ेगी। कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। रामू ने अपने खेत के पास एक छोटा कुआं खोदने का फैसला किया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक आदमी बोला, इतनी गहराई तक कुआं खोदना आसान नहीं है, तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। दूसरा बोला, जब बड़े बड़े किसान हार मान चुके हैं, तब तुम क्या कर लोगे? रामू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह रोज सुबह खेत में काम करता और दोपहर के बाद कुआं खोदता। धीरे धीरे गड्ढा गहरा होता गया। दिन बीतते गए। कई बार उसे लगा कि शायद पानी नहीं मिलेगा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थक जाता। फिर भी उसने मेहनत जारी रखी। एक दिन जब वह मिट्टी खोद रहा था, अचानक नीचे से नमी दिखाई दी। रामू की उम्मीद बढ़ गई। उसने और तेजी से काम किया। कुछ देर बाद पानी की एक छोटी धारा निकल आई। रामू खुशी से झूम उठा। उसकी मेहनत रंग लाई थी। अब उसके खेतों को पानी मिलने लगा। उसने अपने खेत में सिंचाई शुरू कर दी। जहां दूसरे किसानों के खेत सूखे पड़े थे, वहीं रामू के खेत में हरियाली दिखाई देने लगी। लोग हैरान थे कि इतनी कठिन परिस्थिति में भी रामू ने अपनी फसल बचा ली। फसल तैयार हुई तो रामू को अच्छा लाभ मिला। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने सबको बुलाया और कहा, रामू की सफलता का कारण किस्मत नहीं, उसकी मेहनत और धैर्य है। यह बात सुनकर कई किसानों ने भी मेहनत करने का फैसला किया। उन्होंने नए तरीके अपनाने शुरू किए। धीरे धीरे पूरे गांव की हालत सुधरने लगी। कुछ वर्षों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। नदी का रास्ता बदल गया। खेतों तक पानी पहुंचने में कठिनाई होने लगी। लोग फिर से चिंतित हो गए। रामू ने इस बार भी हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को एक साथ इकट्ठा किया
और कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सभी लोग उसकी बात मान गए। उन्होंने मिलकर एक नहर बनाने की योजना बनाई। हर व्यक्ति ने अपनी क्षमता के अनुसार काम किया। कई सप्ताह तक लगातार मेहनत चली। आखिरकार नहर बनकर तैयार हो गई। अब नदी का पानी सीधे खेतों तक पहुंचने लगा। गांव में फिर खुशहाली लौट आई। लोग रामू की समझदारी और मेहनत की प्रशंसा करने लगे। समय बीतता गया। रामू के बच्चे बड़े होने लगे। वे अपने पिता को रोज मेहनत करते देखते थे। उन्होंने भी मेहनत और ईमानदारी का महत्व सीख लिया। एक दिन रामू का बड़ा बेटा बोला, पिताजी, आपने कभी हार क्यों नहीं मानी? रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा, जीवन में कठिनाइयाँ हर किसी के सामने आती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी मेहनत करता रहता है वही आगे बढ़ता है। हार मान लेना सबसे आसान काम है, लेकिन संघर्ष करना बहादुरी है। बेटे ने पिता की बात ध्यान से सुनी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह भी जीवन में मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेगा। कुछ समय बाद रामू के खेत पूरे इलाके में सबसे अच्छे खेतों में गिने जाने लगे। दूर दूर से लोग उसकी खेती देखने आते। वे जानना चाहते थे कि वह इतनी सफलता कैसे प्राप्त करता है। रामू हमेशा एक ही बात कहता, सफलता का कोई जादू नहीं होता। मेहनत, धैर्य और सही सोच ही इंसान को आगे बढ़ाती है। एक बार जिले में खेतों से जुड़ी प्रतियोगिता आयोजित हुई। कई किसानों ने भाग लिया। रामू ने भी अपना नाम दर्ज कराया। जब अधिकारियों ने उसके खेत देखे तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि रामू पानी का सही उपयोग करता है, खेतों की अच्छी देखभाल करता है और हर काम समय पर करता है। प्रतियोगिता के परिणाम घोषित हुए। रामू को सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार मिला। जब वह मंच पर पुरस्कार लेने पहुंचा तो सभी लोग तालियां बजाने लगे। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन से कहा, यह पुरस्कार केवल मेरा नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का सम्मान है जो कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ता। उसकी बात सुनकर सभी लोग प्रेरित हुए। रामू पहले की तरह सादा जीवन जीता रहा। पुरस्कार मिलने के बाद भी उसमें घमंड नहीं आया। वह हमेशा दूसरों की मदद करता। किसी किसान को सलाह चाहिए होता तो वह खुशी से मदद करता। गांव के युवा भी उससे प्रेरणा लेने लगे। वे समझ गए कि सफलता पाने के लिए शॉर्टकट नहीं बल्कि लगातार मेहनत की जरूरत होती है। धीरे धीरे रामू की कहानी आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो गई। लोग उसे एक आदर्श किसान के रूप में देखने लगे। बुढ़ापा आने लगा, लेकिन रामू की सोच आज भी वही थी। वह बच्चों और गांव के युवाओं को हमेशा यही सीख देता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसका फल देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। जब भी गांव में कोई व्यक्ति निराश होता, लोग उसे रामू किसान की कहानी सुनाते। उसकी कहानी सुनकर लोगों के मन में नई उम्मीद जाग जाती। रामू ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो,
मेहनत, धैर्य और विश्वास रखने वाला इंसान सफलता जरूर प्राप्त करता है। शिक्षा, मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। कठिन समय में धैर्य और लगातार प्रयास ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है।